कैंसर, वेलकम टू ग्रो माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के थर्ड वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। 5 of air, two of earth, seven of air, star in reverse, six of air, queen of fire, transformation, and two of fire। ओके कैंसर, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ एयर का। तो यहाँ पे 5 ऑफ एयर के साथ आप किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। आई मीन चीजें अच्छी चल रही हैं, आपके पार्टनर आपके साथ है, रोमांटिक टॉक्स और रोमांस और अप्रिशिएशन सब अपनी जगह है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन 5 ऑफ एयर के साथ आपके मन में एक क्वेश्चन है कि क्या ये पर्सन आपके लिए लाइफ टाइम के लिए है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया है। आप चीजों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चीजें आपको याद आती हैं क्योंकि आप इस वक्त अपने दिमाग से काम ले रहे हैं कैंसर। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आप अपनी फीलिंग्स और दिल की बात सुन रहे हैं, एंड इसीलिए 5 ऑफ एयर जो है आपके मन में डाउट डाल रहा है। हाउएवर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। हम बाद में एक मैसेज कार्ड भी निकालेंगे आपके लिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ है। मेरे ख्याल से उन्होंने आपको डाउट करने का रीजन दिया है। कैंसर हमेशा कुछ ना कुछ कमिट करके पीछे हट जाना या शुगर कोटिंग करना, किसी भी बात में कोई मिस्टेक करना, उसके बाद आपको बटर लगाना या शुगर कोटिंग करना, मीठा मीठा बोल के आपको बातें भुलवाने की कोशिश करना ताकि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहें, क्योंकि डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी जरूरत है। उनके नजर में आप क्वीन ऑफ फायर हैं। आप कॉन्फिडेंट है, आप अपने डिसीजन को लेना जानते हैं, आप आगे बढ़ना जानते हैं, एंड आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो शैलो है। एक ऐसा पर्सन जो ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। उन्हें पता है कि आप कॉन्फिडेंट है और आप अपने डिसीजंस लेना जानते हैं, और उन्हें इस बात का भी डर है कि आप उन्हें छोड़ जाएंगे क्योंकि द स्टार इन रिवर्स में है। उनकी ये जो शुगर कोटिंग है या ये जो बातें हैं जो आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है इस बात से कि उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया है, वो ज्यादा दिन तक आप पर काम नहीं करने वाला। डेफिनेटली आप एक इमोशनल इंसान है जो अपने दिल से फैसले लेना पसंद करते हैं, पर अभी आप
प्रैक्टिकल सिचुएशन में हैं और अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं ये समझने के लिए कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सिक्योर और सेफ है। एंड अगर हम बात करें यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्सक्यूज मी, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं कैंसर। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि आपको चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं। यहाँ इस बच्ची के हाथ में कोई चीज है जो ये अनकवर करना चाहती है, जो ये देखना चाहती है। तो ये सारी चीजें यहाँ इसने फूक मार के यहाँ पे उड़ा दी एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने जो ओरिजिनल चीज है या जो उसके नीचे जो सच्चाई थी उसको डिस्कवर कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है, आप किसी चीज को ब्लो करेंगे और अचानक से सारा जो ऊपर का केओस है उसे हट कर सामने आपके आ जाएगी सच्चाई एंड आप उस चीज को देख रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। क्योंकि यहाँ 7 ऑफ एयर के साथ आप चाहे इस पर्सन से जितने भी अटैच्ड हों, आप चाहते हैं कि आप अपने आप को रिस्क पर नहीं रख सकते हमेशा कैंसर। आप आगे की सोच रहे हैं और आप ये पक्का करना चाहते हैं कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस पे आपका फ्यूचर अच्छा है या ये पर्सन आपका फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि द स्टार इन रिवर्स के साथ आपको चीटेड सा महसूस होता है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपको वैसे नहीं ट्रीट कर रहा जैसे उसे करना चाहिए। ओके एंड ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। आप अपनी तरफ से देते जाते हैं, दूसरे तरफ से भी आपको कमिटमेंट मिलती है, लेकिन बस बातों की मिलती है, एक्शंस कुछ सॉलिड यहाँ पे हो नहीं रहे। यहाँ पे अगर 2 ऑफ अर्थ देखें, सो 2 ऑफ अर्थ के साथ चीजें चेंज हो रही हैं, बट चीजें चेंज होती हैं फिर उसी ट्रैक पे चली आती हैं। अगेन कमिटमेंट, अगेन वही सारी चीजें और फिर वही कमिटमेंट को तोड़ना, बार बार एक्सक्यूजेस देना कि नहीं अभी नहीं बाद में, और फिर से वही सारी चीजें कि मैं ये कमिटमेंट बाद में पूरी कर दूंगा या कर दूंगी, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। एंड देन अगेन बार बार कमिटमेंट के बाद बार बार दिल का टूटना या कमिटमेंट का टूटना। ओके वैसे ये जनरल रीडिंग है, कैंसर की सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ईयरली रीडिंग का भी 2021 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और अगर हम यहाँ देखें 6 ऑफ एयर, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कैंसर कि आप इस सिचुएशन में से निकलना चाहते हैं। चाहे जितना भी इमोशन आपका इसमें स्ट्रांग हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितना भी आपको लगे कि आप हर्ट हैं, जितना भी इसमें दर्द आपको महसूस हो, लेकिन आप इस चीज से निकलना चाहते हैं। ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है और आप इस तरह से अंधेरे में बिना किसी डायरेक्शन के नहीं चल सकते। यहाँ आप 2 ऑफ फायर देख रहे हैं। 2 ऑफ फायर के साथ आप कंटिन्यूअसली अपना रास्ता खोज रहे हैं क्योंकि इन सारी चीजों ने आपके हेल्थ पे बुरा असर डाला है। आप डिप्रेशन में भी हो सकते हैं इस वक्त और आप यहां से बाहर निकलना चाहते हैं। चारों तरफ आप अपने रास्ता खोज रहे हैं, भले यहाँ धुंध है, यहाँ फॉग है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने एक इरादा बना लिया है कि अगर आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट यहाँ से नहीं मिलता या अब वो एक्शन नहीं लेते तो आप अपना रास्ता देख लेंगे। आप इस सिचुएशन में फंसे नहीं रह सकते। डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड करना चाहते हैं आप, क्योंकि अब आपके पास इस पर्सन के ड्रामा को टॉलरेट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए ना तो वक्त है ना ताकत है। चलिए देखते हैं आपके लिए एक मैसेज कि उनका मैसेज क्या है आपके लिए इस वीक में। मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से कैंसर। ओके, यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। देखिए कितना एग्जैक्ट यहाँ पे मैसेज है। तो आपको ये पर्सन बताना चाहता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं और प्रैक्टिकल हैं। वो इस बात से इम्प्रेस्ड भी हैं और इस बात से
गुस्सा भी, क्योंकि स्मार्ट और प्रैक्टिकल होने का मतलब है कि आप अपने हित के लिए खड़े हो सकते हैं, आप समझते हैं उनके थॉट्स को, और इसीलिए उन्हें इस बात का बुरा लग रहा हो सकता है। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं कैंसर। मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर 3rd week of December। Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. So आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपने गिफ्ट्स को शेयर कीजिए ग्रेस के साथ, एंड वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आपके तरफ इंस्पिरेशन और लव की पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, एंड अगर आपको लगता है कि आपको इस सिचुएशन में प्रैक्टिकली काम लेना चाहिए तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएं और इसी हिसाब से अपने लाइफ को डायरेक्शन दें, बिकॉज ये समय पॉजिटिव एनर्जी का है, इसको यूजफुली यूटिलाइज करें। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के 3rd week की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।